प्रिय छात्रों, आइए हम शुरू कर रहे हैं आज यूपी बोर्ड क्लास 10 इंग्लिश प्रोज का पहला चैप्टर, जिसका नाम है ए लेटर टू गॉड, यानी भगवान को एक पत्र, जिसके लेखक हैं जी.एल. फ्यून्स। तो आइए इस अभ्यास को शुरू करने से पहले इस अभ्यास की छोटी सी कहानियाँ जान लेते हैं। इस अभ्यास में लेंचो नामक एक किसान होता है जो कि पहाड़ी के चोटी के ऊपर अपना निवास स्थान बनाकर रहता है और वहाँ पर वो फसल के माध्यम से, यानी कृषि के माध्यम से अपने परिवार का पालन पोषण करता है। एक बार ऐसा भी समय आता है जब उसकी फसल तो अच्छी होती है, परंतु उस फसल को कुछ पानी की ज़रूरत होती है। लेंचो एक दिन घर से बाहर निकलता है और उत्तर पूर्व की ओर देखता है तो उसे कुछ बादल आते हुए दिखाई देते हैं और वह तुरंत आकर अपनी पत्नी से बोलता है कि लगता है कि आज हमें कुछ पानी मिलने जा रहा है। उसकी पत्नी कहती है कि हो सकता है, यदि भगवान की इच्छा हुई तो हमें पानी अवश्य मिलेगा। जैसा कि लेंचो भविष्यवाणी किया रहता है, उम्मीद किया रहता है पानी की, बारिश शुरू हो जाती है। जब बारिश शुरू होती है तो लेंचो को बहुत सुखद महसूस होता है, लेकिन उसके कुछ ही क्षण के बाद तेज़ आंधी के साथ ओले भी गिरने लगते हैं। जब ओले गिरते हैं तो लेंचो को बहुत दुख होता है और धीरे धीरे ओले इतना अधिक गिर जाते हैं कि उसकी फसल बर्बाद हो जाती है। जब ओले गिरना बंद हो जाते हैं तो लेंचो अपने खेतों के मध्य में जाता है और अपने पुत्रों से कहता है कि यदि टिड्डियों का दल भी आया होता तो इससे अधिक छोड़ जाता, लेकिन ओलों ने सब कुछ नष्ट कर दिया है। लेंचो को इस बात से बहुत दुख होता है, परंतु उसके पास एक ही उम्मीद होती है, वह उम्मीद होती है भगवान से। तो वह क्या करता है कि एक लेटर लिखता है भगवान के नाम से और उसमें 100 पीसोज की मांग करता है और उस पत्र को ले जा कर के डाक खाने में डाल देता है। जब पोस्ट मास्टर आता है, देखता है, तो इस पते को देखने के बाद वह भी आश्चर्यचकित होता है और जब उसे खोलता है तो देखता है उसमें 100 पीसोज की मांग की रहती है। तो पोस्ट मास्टर सोचता है कि लेखक का विश्वास भगवान में बना रहे, इसलिए वह कुछ पैसा देना चाहता है, परंतु उसे 100 पीसोज इकट्ठा करना मुश्किल होता है। तो वह खुद का कुछ सैलरी का भाग और कुछ अपने कर्मचारियों से लेकर के 75 पैसे वापस भेजता है। जब 75 पैसे लेंचो को मिलता है तो लेंचो पैसों को पाकर थोड़ा भी आश्चर्य नहीं होता है, क्योंकि उसको उम्मीद होती है कि ये पैसे भगवान ने ही दिए हैं। लेकिन जब वो पैसे को गिनता है तो वो क्रोधित हो जाता है, क्योंकि वो कहता है कि भगवान ना ही तो गलती कर सकते हैं, ना ही जितना लेंचो ने मांग की थी उतना देने से मना कर सकते हैं। वो क्रोधित हो जाता है और दोबारा जाकर फिर एक पत्र और लिखता है और उसमें लिखता है कि भगवान, जो आपने 100 पीसोज भेजे थे उसमें से 75 पीसोज ही मेरे पास पहुँचे, बाकी के भी 25 पीसोज मुझे भेजिए, क्योंकि उसकी मुझे बहुत ज़रूरत है, जिससे कि मैं फसलों को दोबारा बो सकूं और अपने परिवार की आजीविका चला सकूं। और उसके बाद लिखता है कि ये जो पैसे भेजना, ये मेल के द्वारा मत भेजना, क्योंकि जो कर्मचारी होते हैं वो बेईमानों के गुच्छे होते हैं, और नीचे अपनी सिग्नेचर कर देता है। प्रिय छात्रों, आइए शुरू करते हैं इस अभ्यास का हिंदी अनुवाद। द हाउस, वह घर, द ओनली वन, जो कि केवल, इन इंटायर मीन्स पूर्ण रूप से, वैली मीन्स घाटी में है, यानी वह घर जो पूर्ण रूप से घाटी में है। सेट ऑन मीन्स होता है स्थित होना या पड़ा होना। कहाँ पर? द क्रेस्ट, क्रेस्ट मीन्स चोटी पर, ऑफ ए लो, लो मीन्स निचली, हिल मीन्स पहाड़ी के, यानी वो घर कहाँ पर है? निचली पहाड़ी के चोटी पर स्थित है। फ्राम दिस हाइट, इस ऊंचाई से, वन कुड सी, कोई भी देख सकता है। क्या क्या देख सकता है? द रिवर, नदी को, एंड द फील्ड, और खेतों को, ऑफ राइप कॉर्न, पके हुए अनाजों को, डॉटेड, डॉटेड मीन्स होता है ढके हुए हैं, विथ द फ्लावर, फूलों से, डेट ऑलवेज, जो कि हमेशा, प्रोमिस्ड मीन्स वादा करते हैं, एक गुड, एक अच्छी, हार्वेस्ट मीन्स फसल होने का, यानी जो कि एक अच्छी फसल होने का हमेशा वादा करते हैं। द ओनली थिंग्स, केवल एक चीज़, द अर्थ, अर्थ मीन्स पृथ्वी को, नीडेड में ज़रूरत है, वाज ए डाउनपोर, डाउनपोर मतलब होता है मूसलाधार वर्षा, आर या एटलीस्ट, एटलीस्ट मीन्स हल्की, या सावर मीन्स बौछार की, यानी पृथ्वी को केवल एक चीज़ की ज़रूरत है, वह या तो कम से कम मूसलाधार वर्षा हो जाए, और यदि मूसलाधार नहीं वर्षा हो रही तो कम से कम एक बौछार जरूर हो जाए। थ्रू आउट द मॉर्निंग, बिल्कुल सुबह में, लेंचो, हु ने, जो जानता था, हिज फील्ड, अपने खेतों को, इंटीमेटली, इंटीमेटली मीन्स स्पष्ट रूप से, यानी लेंचो जो अपने खेत को स्पष्ट रूप से जानता था,
हैड डन नथिंग, वो कुछ भी नहीं किया, एल्स बट लेकिन, सी मीन्स देखता रहा, द स्काई टूवर्ड द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व में आकाश की ओर। यानी लेंचो कुछ किया तो नहीं, लेकिन सुबह में वो उत्तर पूर्व की ओर आकाश में देखता रहा। आइए देखते हैं इस पैराग्राफ को एक बार फिर से। द हाउस, वह घर, द ओनली वन इन द इंटायर वैली, जो कि पूर्ण रूप से कहाँ पर है, घाटी में है। सैटान, सैटान मतलब स्थित है। द क्रेस्ट में चोटी पर, आप लो हिल निचली पहाड़ी के, यानी वह घर निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से वन कुड सी, कोई भी देख सकता है क्या क्या, द रिवर, नदी को, एंड द फील्ड, और खेतों को, ऑफ राइप कॉर्न, जो पके हुए अनाज हैं उनको, डॉटेड, डॉटेड मीन्स ढके हुए हैं विद द फ्लावर, फूलों से, डेट ऑलवेज प्रॉमिस, जो हमेशा वादा करते हैं एक गुड हार्वेस्ट, एक अच्छी फसल होने का। द ओनली थिंग्स द अर्थ नीडेड, पृथ्वी को केवल एक चीज़ की ज़रूरत थी, वो क्या थी, वाज ए डाउनपोर, मूसलाधार वर्षा, आर या एटलीस्ट ए शावर, एक हल्की बौछार की। थ्रू आउट द मॉर्निंग, बिल्कुल सुबह में, लेंचो हु ने, जो जानता था, हिज फील्ड, अपने खेतों को, इंटीमेटली, स्पष्ट रूप से, हैड डन नथिंग, वो कुछ नहीं किया, एल्स बट, लेकिन, सी द स्काई, आकाश की ओर देखता रहा, बट लेकिन, सी देखता रहा, द स्काई टूवर्ड द नॉर्थ ईस्ट, यानी उत्तर पूर्व की ओर आकाश में देखता रहा। आइए देखते हैं इसका अगला पैराग्राफ का हिंदी अनुवाद। जब वो उत्तर पूर्व की ओर देखता है तो आकाश में बादल दिखाई देते हैं, और अपनी पत्नी से आकर क्या कहता है, नाउ, अब, वी आर रियली, हम वास्तव में, गोइंग टू गेट, पाने जा रहे हैं, सम वाटर, कुछ पानी, ओमेन, औरत से कहता है, यानी औरत से कहता है कि अब हम कुछ पानी पाने जा रहे हैं। द ओमेन, औरत, हु आज प्रिपेयरिंग, जो तैयार कर रही थी, क्या, सपर, भोजन, औरत जो भोजन तैयार कर रही थी, रिप्लाइड, उत्तर दी, यस, हाँ, गॉड विलिंग, भगवान की इच्छा हुई तो, विलिंग में इच्छा। द ओल्डर बॉयज, बड़े लड़के, वेयर वर्किंग, कार्य कर रहे थे, इन द फील्ड, खेतों में, बड़े लड़के खेतों में कार्य कर रहे थे, विल, जबकि द स्मॉलर वन, छोटे बच्चे, वेयर प्लेइंग, खेल रहे थे, नियर द हाउस, घर के पास, अनटिल, तब तक, द वोमेन कॉल्ड, औरत ने बुलाई, टू देम ऑल, उन सभी को, यानी उन सभी को औरत ने बुलाई, क्या कही, कम फॉर डिनर, भोजन के लिए आओ। इट वाज डूरिंग, डूरिंग मीन्स होता है समय या दौरान, इट वाज डूरिंग, समय था, द मील मीन्स भोजन का, डैट जस्ट लेंचो, जैसा कि लेंचो ने, हैड प्रेडिक्टेड, प्रेडिक्टेड मीन्स भविष्यवाणी की थी, बिग ड्राफ्ट, बड़ी बूंद, बिगन टू फॉल, गिरना शुरू हो गई, यानी जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी कि बारिश होगी, ठीक उस कुछ समय के बाद बारिश होना शुरू हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व में, ह्यूज मीन्स विशाल, माउंटेन्स मीन्स पर्वतों जैसे, ऑफ क्लाउड्स मीन्स बादलों को, कुड बी सीन, देखे जा सकते थे, अप्रोचिंग में आते हुए, यानी उत्तर पूर्व में विशाल पर्वतों जैसे बादल आते हुए दिखाई दे रहे थे। द एयर वाज फ्रेश, हवा ताज़ी, एंड स्वीट, और सुहावनी थी। द मैन वेंट आउट, आदमी बाहर गया, नो फॉर अदर रीजन, रीजन में होता है कारण, किसी दूसरे कारण से नहीं, दैन टू हैव द प्लीजर, प्लीजर में सुखद, आप फीलिंग में महसूस करने के लिए, द रैन में वर्षा को, ऑन हिज बॉडी, अपने शरीर पर, यानी आदमी तो बाहर तो गया लेकिन दूसरे कारण से नहीं, वर्षा की बूंदों को अपने शरीर पर सुखद महसूस करने के लिए। व्हेन ही रिटर्न, जब वो वापस आया, ही क्लाइम्ड, वो आश्चर्य व्यक्त किया, क्या कहा, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप, ये वर्षा की बूंदें नहीं हैं, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, जो आकाश से गिर रही हैं, दे आर न्यू क्वाइंस, क्वाइंस में होता सिक्का, ये नए सिक्के हैं, द बिग ड्रॉप, जो बड़ी बूंदें हैं, आर 10 सेंट्स पीसेज, वो 10 पीसेज के बराबर हैं, एंड द लिटिल, और छोटी, 1 और 5 सेंट या पीसेज के बराबर हैं। आइए देखते हैं इसको एक बार फिर से। वी आर, लेंचो अपनी पत्नी से कहता है कि नाउ, अब, वी आर रियली, हम वास्तव में, गोइंग टू गेट, पाने जा रहे हैं, सम वाटर, कुछ पानी, ओमेन, और उससे कहता है, तो उसकी औरत जो है क्या कर रही होती है, क्या जवाब देती है कि द वोमेन, औरत, हुआ प्रिपेयरिंग सपर, जो रात्रि का भोजन तैयार कर रही थी, रिप्लाइड, उत्तर दी, येस, हाँ, गॉड विलिंग, भगवान की इच्छा हुई तो। द ओल्डर बॉयज, बड़े लड़के, वेयर वर्किंग, कार्य कर रहे थे, इन द फील्ड, खेतों में, विल, जबकि द स्मॉलर वन आर प्लेइंग, छोटे बच्चे खेल रहे थे, नियर मीन्स पास में, द हाउस मीन्स घर के, अनटिल, तब तक, द वोमेन कॉल्ड, औरत ने बुलाई, टू देम ऑल, उन सभी को, क्या कही, कम फॉर डिनर, भोजन के लिए आओ। इट वाज डूरिंग द मील, यह भोजन का समय था, डैट जस्ट एज लेंचो, जैसा कि लेंचो ने, हैड प्रेडिक्टेड, प्रेडिक्टेड भविष्यवाणी की थी,
बिग ड्रॉप ऑफ रेन, वर्षा की बड़ी बूंद बिगेन टू फॉल, गिरना शुरू हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व में। ह्यूज माउंटेन, ह्यूज मिस विशाल, माउंटेन मिस पर्वतों जैसे। अब क्लाउड्स में, बादल को कुड भी सीन देखे जा सकते थे अप्रोचिंग मिस आते हुए, यानी उत्तर पूर्व से विशाल पर्वतों जैसे बादल आते हुए देखे जा सकते थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा ताज़ी और सुहावनी थी। द मैन वेंट आउट, आदमी बाहर गया। फॉर नो अदर रीजन, किसी दूसरे कारण से नहीं, रीजन मिस होता है कारण। देन टू हैव द प्लीजर, केवल सुखद आप फीलिंग मिस महसूस करने के लिए। द रेन ऑफ हिज बॉडी, वर्षा को अपने शरीर पर। एंड व्हेन ही रिटर्न, अब जब वो वापस आया, ही क्लाइम्ड, वो आश्चर्य व्यक्त किया और क्या कहा, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप, ये वर्षा की बूंदें नहीं हैं। फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, जो आकाश से गिर रही हैं। दे आर न्यू कॉइन्स, ये क्या हैं, नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप, बड़ी बूंदें, आर 10 सेंट, 10 सेंट के बराबर हैं। एंड द लिटिल आर 5 पीसेज, और छोटी बूंदें जो हैं वो 5 सेंट के बराबर हैं। आइए शुरू करते हैं अगला अभ्यास। आइए शुरू करते हैं अगले अभ्यास का हिंदी अनुवाद। विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, संतुष्टि के एक्सप्रेशन में भाव से। ही रिगार्डेड, वो इशारा किया। द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, जो पके हुए अनाजों का जो मैदान था। विथ इट्स फ्लावर, जिसके फूल। ड्रॉपेड में ढके हुए थे। इन ए सर्टन, चादर में। ऑफ रेन, मिस वर्षा के। बट सडनली, लेकिन अचानक। ए स्ट्रांग विंड, तेज हवा। बिगेन टू ब्लो, बहना शुरू हो गई। एंड एलॉन्ग विथ द रेन, और वर्षा के साथ। वेरी लार्ज हेल स्टोन्स, बड़े बड़े ओले। बिगेन टू फॉल, गिरना शुरू हो गए। जब ओले गिरना शुरू हो गए तो लेंचो उनके लिए क्या कर रहा है कि दिज ट्रूली, ये वास्तव में। डिड रिसेंबल में समान है। द न्यू सिल्वर कॉइन्स, नए सिल्वर में, चांदी के कॉइन्स में, सिक्के के, यानी जो ओले गिर रहे हैं वो नए चांदी के सिक्के के समान है। द बॉयज, लड़की। स्पोजिंग में खुला छोड़ दिए। देम सेल्फ में, स्वयं को। टू द रेन में, वर्षा में, यानी लड़के स्वयं को वर्षा में खुला छोड़ दिए, मतलब घर से बाहर निकल आए। रन आउट, बाहर दौड़े। टू कलेक्ट में, इकट्ठा करने के लिए। द फ्रोजन में, जमे हुए। पीएल्स में, मोतियों को, यानी वो जो जमे हुए मोतिये थे, जो ओले थे, उनको इकट्ठा करने के लिए बाहर निकल गए। जब ओले ज़्यादा मात्रा में गिरे तो लेंचो क्या सोच रहा है कि इट इज रियली, ये वास्तव में। गेटिंग बैड, बुरा हो रहा है। नाउ मिसअप, लेंचो कह रहा कि अब यह वास्तव में बुरा हो रहा है। क्लाइम द मैन, आदमी ने आश्चर्य व्यक्त किया और क्या कहा कि आई होप, मुझे आशा है कि इट पास से, ये गुजर जाएंगे। क्विकली मिस, जल्दी से। इट डिड नॉट पास क्विकली, ये जल्दी से गुजरे नहीं। फॉर एन आवर, से घंटों तक गिरते रहे। द हेल रेन्ड, यानी ओले गिरते रहे। ऑन द हाउस, घर पर गिरे। द गार्डन, बगीचे में गिरे। द हिल साइड, पहाड़ी के बगल में गिरे। द कॉर्न फील्ड, और जो अनाज वाले मैदान थे, खेत थे, उसमें गिरे। ऑन द होल वैली, और पूरी घाटी में गिरे। द फील्ड वाज वाइट एज द कवर्ड विथ साल्ट, द फील्ड, यानी जो खेत थे, वाज वाइट, वो सफ़ेद हो गए। एज इफ, जैसा कि कवर्ड में ढक गए हों। विथ साल्ट, मिस, नमक से। आइए देखते हैं इसको एक बार फिर से। विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, संतुष्टि के भाव के साथ। ही रिगार्डेड, वो इशारा किया। द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, पके हुए अनाजों के खेतों में। विथ इट्स फ्लावर, इसके फूल। ड्रॉपेड में ढके हुए थे। इन ए सर्टन, मिस, चादर में। ऑफ रेन, मिस, वर्षा के। बट सडनली, लेकिन अचानक। ए स्ट्रांग विंड, एक तेज हवा। बिगेन टू ब्लो, बहना शुरू हो गई, यानी अचानक तेज हवा बहना शुरू हो गई। एंड एलॉन्ग विथ द रेन, और वर्षा के साथ। वेरी लार्ज हेल स्टोन, बड़े बड़े ओले। बिगेन टू फॉल, गिरना शुरू हो गए। दिज ट्रूली, ये वास्तव में। डिड रिसेंबल में समान है किसके, न्यू सिल्वर कॉइन्स, नए चांदी के सिक्के के, यानी जो ये ओले गिर रहे हैं ये नए चांदी के सिक्के के समान हैं। द बॉयज, जो लड़के थे। स्पोजिंग, खुला छोड़ दिए। देम सेल्फ, स्वयं को। टू द रेन, वर्षा में, यानी वर्षा में लड़के खुद को खुला छोड़ दिए। द रेन आउट टू कलेक्ट, और बाहर दौड़ गए। कलेक्ट में, इकट्ठा करने के लिए। द फ्रोजन पीएल्स, जमे हुए मोतियों को, यानी जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने के लिए बाहर दौड़ गए। इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, इट इज़ रियली, ये वास्तव में। गेटिंग बैड नाउ, बुरा हो रहा है, यह वास्तव में बुरा हो रहा है। इस क्लाइम द मैन, आदमी ने आश्चर्य किया और क्या कहा, आई होप, मुझे आशा है कि इट पासेज क्विकली, है जल्दी से गुजर जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, है जल्दी से गुजरा नहीं। फॉर एन आवर्स, घंटों तक गिरते रहे। द हेल रेन्ड, ओले गिरते रहे। ऑन द हाउस, घरों पर। गार्डन, बगीचों में। द हिल साइड, पहाड़ी बगल में। द कॉर्न फील्ड, और पके हुए अनाजों पर।
उसके पके हुए अनाज द कार्न फील्ड, जो पके हुए अनाज के खेत थे वहाँ पर, ऑन द होल वैली, और पूरी घाटी पर, द फील्ड वाज वाइट, जो मैदान था वो सफ़ेद हो गया, एज इफ कवर्ड, जैसा कि ये ढक गया हो, विथ साल्ट, नमक से। आइए देखते हैं अगला पैराग्राफ। जब ओले बहुत अधिक मात्रा में गिर गए तो क्या घटना हुई। नॉट ए लीफ, लीफ मीन्स होता है पत्ते, रिमाइंड बची ऑन द ट्री, पेड़ों पर, यानी पेड़ों पर एक भी पत्ती नहीं बची। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉयड मीन्स होता है नष्ट होना। द कॉर्न मीन्स फसल, वाज मीन्स टोटली मीन्स पूर्ण रूप से, डिस्ट्रॉयड मीन्स नष्ट हो गई, यानी फसल पूरी रूप से नष्ट हो गई। द फ्लावर, जो फूल थे, वेयर गान, गान मीन्स जा चुके थे या टूट चुके थे, फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से, यानी पौधों से जो फूल थे वो टूट चुके थे। लेंचो साउल, लेंचो की आत्मा, वाज फील्ड, महसूस करने लगी, विथ सैडनेस, दुख को, यानी लेंचो की आत्मा दुखी हो गई। वेन द स्टार्म हैड पास्ट, जब स्टार्म मिस होता है तूफान, वेन मिस जब, द स्टार्म मिस तूफान, हैड पास्ट में गुजर गया, ही स्टूड, वह खड़ा हुआ, कौन, लेंचो, इन द मिडिल मिस मध्य में, ऑफ द फील्ड, खेतों के मध्य में, यानी जब तूफान गुजर गया तो लेंचो खेतों के मध्य में खड़ा हो गया। एंड सैड, और कहा टू हिज सन्स, अपने पुत्रों से, क्या कहा। ये प्लग, प्लग में होता है झुंड ऑफ लोकटस मिस, टिड्डियों का, यानी टिड्डियों का एक झुंड भी, वुड हैव लेफ्ट, लेफ्ट मिस छोड़ देता, मोर मिस और अधिक, दैन दिस, इससे, यानी टिड्डियों का दल भी आया होता तो इससे अधिक छोड़ देता। द हेल हैज लेफ्ट, यानी ओलों ने छोड़ा, नथिंग मिस कुछ नहीं, ओलों ने कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर, दिस वर्ष, वी विल हैव नो कॉर्न, हमारे पास कोई भी फसल नहीं होगी। डेट नाइट, वह रात्रि, वाज ए सॉरोफुल वन, दुख भरी रात थी। और क्या हुआ, ऑल आवर वर्क, हमारे पूरे कार्यों को, फॉर नथिंग, कुछ नहीं बचा। देयर इज नो वन, यहाँ कोई नहीं है, हु कैन हेल्प अस, जो हमारी मदद कर सके। वी विल गो हंग्री, हमें भूखा रहना पड़ेगा। दिस ईयर, इस वर्ष, हमें इस वर्ष भूखा रहना पड़ेगा। आइए देखते हैं इसका अगला हिंदी अनुवाद। बट इन द हार्ट, लेकिन हृदय में, ऑफ ऑल, उन सभी के, हु लिव्ड, जो रहते हैं, इन दैट सोलिटरी, सोलिटरी में होता है सुनसान, हाउस मीन्स घर में, इन द मिडिल मीन्स मध्य में, ऑफ द वैली मीन्स घाटी के। कह रहा है कि लेकिन उन सभी के हृदय में जो सुनसान घाटियों के मध्य में रहते हैं, देयर वाज ए सिंगल होप, उनके पास केवल एकमात्र उम्मीद थी। वो उम्मीद क्या थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से मदद की। डोंट बी सो अपसेट, अपसेट, अपसेट मीन्स होता है दुखी होना। डोंट सो बी अपसेट, दुखी मत हो, इवन दो, यहाँ तक कि दिस सीम्स, ये प्रतीत होता है कि लाइक ए टोटल लॉस, कि टोटल में सब कुछ, लॉस में ख़त्म हो गया है। परेशान मत हो, यहाँ तक कि ऐसा लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है। लेकिन रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज, कोई नहीं मरता, आप हंगर, भूख से, लेकिन याद रखो कोई भूख से नहीं मरता। डैट्स व्हाट दे से, ऐसा ही तो कहा गया है कि नो वन डाइज, कोई नहीं मरता है, आप हंगर, भूख से, यानी ऐसा ही तो कहा जाता है कि कोई भूख से नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात्रि, लेंचो थाट, लेंचो सोचता रहा, ओनली ऑफ हिज वन होप, केवल एकमात्र अपनी आशा के बारे में। वो आशा क्या थी, द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान से मदद की। हुज आइज, जिसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, इंस्ट्रक्टेड मीन्स इशारा करती है, जिसकी आंखें इशारा करती है कि सी एवरीथिंग, वो सब कुछ देख लेता है। इवन व्हाट इन डीप इन वंस कन्वर्सेशन, यानी किसी के भी कितना हो भी अंदर या अंदर के अंतर आत्मा को वो पहचान लेता है। लेंचो वाज एन ऑक्स, लेंचो एक बैल था, आप है मैन, एक आदमी के रूप में, लेंचो एक आदमी के रूप में बैल था। ऐसा इसलिए बोला गया क्योंकि वो मेहनत से खेतों में काम करता था। वर्किंग मीन्स कार्य करता था, लाइक एन एनिमल, जानवरों की तरह, इन द फील्ड, खेतों में, यानी लेंचो खेतों में जानवरों की तरह कार्य करता था। बट लेकिन स्टिल, तब भी ही ने, वह जानता था कि हाउ टू राइट, कैसे लिखा जाता है। द फॉलोइंग संडे, फॉलोइंग मीन्स आने वाले, संडे मीन्स रविवार को, एट डे ब्रेक, डे ब्रेक मीन्स भोर के समय, ही बिगेन टू राइट, वह लिखना शुरू किया। ए लेटर मीन्स एक पत्र, विच, जिसको कि ही हिमसेल्फ, वह स्वयं, वुड कैरी, कैरी मीन्स ले जाएगा, टू टाउन मीन्स शहर को, यानी वह एक पत्र लिखा जिसे वह स्वयं ही शहर को लेकर जाएगा। एंड प्लेस, और डालेगा, इन द मेल बॉक्स में, यानी पत्र खाने में। इट वाज नथिंग, यह नथिंग लेस, यह कुछ भी कम नहीं था, लेस मीन्स कम, देन ए लेटर टू गॉड, भगवान को पत्र से, यानी यह भगवान को पत्र से कुछ भी कम नहीं था, बिल्कुल जैसे भगवान को पत्र लिखा जाता है ठीक उसी तरह से था। आइए देखते हैं अगले पैराग्राफ का हिंदी अनुवाद।
गॉड, वो पत्र पर क्या लिखा? गॉड। ही रोट, वो लिखा, इफ़ यू डू नॉट हेल्प मी, यदि आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो माई फैमिली, मेरा परिवार, एंड आई, और मैं, विल गो हंग्री, हंग्री मीन्स भूखा रहेंगे, दिस ईयर, इस वर्ष। यानी भगवान, ही रोट, वो लिखा, यदि आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मेरा परिवार और मैं इस वर्ष भूखा रहूँगा। आई नीड, मुझे ज़रूरत है, 100 पीसोज, 100 पीसोज की, इन आर्डर, इस क्रम में, कि टू शो, बो सकें, माई फील्ड, अपने खेतों को, अगेन मीन्स फिर से। यानी मुझे जो 100 पीसोज की ज़रूरत है वो इसलिए कि मैं अपने खेतों को फिर से बो सकूं। एंड टू लिव, लिव मीन्स जीवित रह सकूं, अनटिल मीन्स तब तक, जब तक कि द क्रॉप्स केम, फसल न आ जाए, यानी जब तक कि फसल तैयार न हो जाए। बिकॉज, क्योंकि द हेल स्टार्म, ओलों ने, तूफानों ने सब कुछ नष्ट कर दिया है, ऐसा लेंचो कहना चाहता है। आगे देखेंगे, ही रोट, वो लिखा, टू गॉड, ऊपर लिखा जाता है ना सेवा में प्रधानाध्यापक है जो भी, उसी तरह ये भी लिखा, ही रोट, वो लिखा, टू गॉड, सेवा में भगवान, ऑन द इनवेलोप, इनवेलोप मीन्स होता है लिफाफा, और लिफाफा पर लिखा टू गॉड। पुट द लेटर, पत्र को रखा, इन साइड मीन्स बगल में, और ये अपने बाहों के बगल में रखा होगा। एंड, और स्टिल ट्रबल, अभी वो क्या है? दुखी है। वेंट टू टाउन, और शहर जा रहा है। वेंट टू टाउन, शहर गया। एट द पोस्ट ऑफिस, डाकखाने पर। ही प्लेस्ड, वो चिपकाया, ए स्टम्प, एक टिकट, ऑन द लेटर, पत्र पर। यानी डाकखाने पर गया तो वो पत्र पर एक टिकट चिपकाया। एंड ड्रॉप्ड, ड्रॉप्ड मीन्स छोड़ा या डाला, इनटू द मेल बॉक्स, पत्र खाने में, और उस लेटर को पत्र खाने में डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज भी होता है कर्मचारी, यानी एक कर्मचारी, हुआ ए पोस्टमैन, जो कि एक डाकिया था। एंड आल्सो हेल्प्ड, और वह मदद की थी, एट द पोस्ट ऑफिस, डाकखाने पर। यानी एक कर्मचारी ऐसा भी था जो कि पोस्टमैन था और वह लेंचों की पोस्ट ऑफिस पर मदद किया था। वेंट टू हिज बॉस, अपने बॉस के पास गया। लाफिंग में हंसते हुए, हेयरटली में हृदयपूर्वक, यानी अपने बॉस के पास हृदयपूर्वक हंसते हुए गया। एंड शोड हिम, और उसने दिखाया, द लेटर टू गॉड, भगवान को पत्र। नेबर इन हिज कैरियर, नेबर मीन्स कभी नहीं, इन हिज कैरियर मतलब अपने जीवन काल में, एज ए पोस्टमैन, पोस्टमैन के रूप में, डाकिया के रूप में, यानी डाकिया के रूप में जो उनका जीवन काल था उसमें कभी भी नहीं, हैड ही नो, वह जानते थे, डेट एड्रेस, इस पते को। द पोस्ट मास्टर, जो पोस्ट मास्टर था, ये फैट, एक मोटा, एक एमिएबल फेलो, स्नेही व्यक्ति था। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वह भी हंसना शुरू कर दिया। बट ऑलमोस्ट, लेकिन, यद्यपि, इमीडिएटली, तुरंत ही टर्न, वह हो गया सीरियस मीन्स गंभीर। एंड टाइपिंग, और थपथपाया, द लेटर मीन्स पत्र को, ऑन हिज डेस्क, अपने मेज पर। यानी वो भी तो हंसा, जो उसका बॉस था वो भी तो हंसा, लेकिन वो तुरंत ही गंभीर हो गया और पत्र को अपने मेज पर रख करके थपथपाया। एंड कमांडेड, और क्या कहा? बोला, व्हाट फैथ, क्या विश्वास है। आई विश, मेरी इच्छा है कि, आई हैड फैथ, मेरे पास भी विश्वास होता। ऑफ द मैन, उस आदमी की तरह, हु रोट दिस लेटर, जिसने इस पत्र को लिखा है। स्टार्टिंग, अब शुरुआत किया है, शुरू किया है। एक कोरोस्पोंडेंस पेंस, यानी पत्राचार करने का प्रयास किया है, विथ गॉड, भगवान से। यानी मेरे पास भी काश ऐसा विश्वास होता जिस तरह से उस आदमी के पास है जिसने भगवान से पत्राचार यानी पत्र के माध्यम से बातचीत करने का प्रयास किया है। आइए इस पैराग्राफ को एक बार फिर से देखते हैं। गॉड, भगवान, ही रोट, वो लिखा, इफ़ यू डू नॉट हेल्प मी, यदि आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो माई फैमिली, मेरा परिवार, एंड आई, और मैं, विल गो हंग्री, भूखे रहेंगे, दिस ईयर, इस वर्ष। यानी भगवान, यदि आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मेरा परिवार और मैं इस वर्ष भूखे रहेंगे। आई नीड, मुझे ज़रूरत है, ये 100 पीसोज, 100 पीसोज की, इन आर्डर, इस क्रम में, कि टू शो, बो सकूँ, माई फील्ड, अपने खेतों को, अगेन मीन्स फिर से। यानी मुझे 100 पीसोज की ज़रूरत है क्योंकि मैं अपने खेतों को दोबारा बो सकूँ। एंड टू लिव, और जीवित रह सकूँ, अनटिल, तब तक, द क्रॉप्स केम, जब तक कि फसल न तैयार हो जाए। बिकॉज, क्योंकि, द हेल स्टार्म, तूफानों ने, आगे बताना चाहता है कि सब कुछ नष्ट कर दिया है। ही रोट, और लिखा, टू गॉड, भगवान, ऑन द इनवेलोप, लिफाफे पर। और क्या किया? पुट द लेटर, पत्र को रखा, इन साइड में, अपने बगल में। एंड स्टिल ट्रबल, अभी वो दुखी है। वेंट टाउन, और शहर को गया। एट द पोस्ट ऑफिस, डाकखाने पर। ही प्लेस्ड ए स्टम्प, हुआ एक स्टम्प चिपकाया, यानी टिकट चिपकाया, ऑन द लेटर, पत्र पर। एंड ड्रॉप मिस, छोड़ दिया, इट मिस से, इनटू द मेल बॉक्स, पत्र खाने में। वन ऑफ द एम्प्लॉयज, एक कर्मचारी, हुआ आज ए पोस्टमैन, जो एक डाकिया था। आल्सो हेल्प्ड, वह मदद किया था। एट द पोस्ट ऑफिस, डाकखाने पर।
वेंट टू हिज बॉस, अपने बॉस के पास गया, लाफिंग में हंसते हुए, हियरटली में हृदयपूर्वक, यानी वो पत्र को लिया और अपने बॉस के पास हृदयपूर्वक हंसते हुए गया। एंड शोड हिम, और उन्हें दिखाया, द लेटर टू गॉड, भगवान के नाम को पत्र। नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन, यानी डाकिया के रूप में जो उनका जीवन काल था उसमें कभी भी नहीं ही नो, वह जानते थे, डेट एड्रेस, उस पते को। द पोस्ट मास्टर, जो डाकिया था, ये फैट, एक मोटा एमिएबल फेलो, नहीं व्यक्ति था। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वह भी हंसना शुरू कर दिया। बट लेकिन ऑलमोस्ट इमीडिएटली, वह तुरंत ही टर्न, वह हो गया सीरियस, गंभीर, यानी तुरंत ही वो गंभीर हो गया। एंड टाइपिंग द लेटर, और पत्र को थपथपाया, ऑन हिज डेस्क, अपने डेस्क पर, कमांडेड, और बोला, व्हाट फेथ, क्या विश्वास है, आई विश, मेरी इच्छा है कि आई हैड द फेथ, मेरे पास भी विश्वास होता, आप द मैन, उस आदमी की तरह, हु रोड दिस लेटर, जिन्होंने इस पत्र को लिखा है, स्टार्टिंग अप, शुरुआत किया है, कोरोस्पोंडेंस, पत्राचार करने का प्रयास किया है, विद गॉड, भगवान से, यानी उस आदमी की तरफ भी मेरे पास विश्वास होता है जिन्होंने भगवान से पत्र के माध्यम से बातचीत करने का प्रयास किया है। आइए देखते हैं अगला पैराग्राफ का हिंदी अनुवाद। सो, इसलिए, इन ऑर्डर, इस क्रम में, कि नॉट टू शेक में होता है डगमगाना, द राइटर्स फेथ, लेखक का विश्वास, इन गॉड, भगवान में, इसलिए इस क्रम में कि लेखक का जो विश्वास है भगवान में वो डगमगाए नहीं। द पोस्टमास्टर केम अप, पोस्टमास्टर को आया, विथ एन आइडिया, एक विचार क्या आया कि आंसर द लेटर, पत्र का उत्तर दिया जाए। बट लेकिन व्हेन ही ओपनड इट, जब वो इसे खोला तो इट वाज एविडेंट, इसमें स्पष्ट था, डैट की, टू द लेटर, इट वाज एविडेंट, इसमें स्पष्ट था, डैट की, टू द आंसर, उत्तर के अलावा, इट ही नीडेड, उसमें ज़रूरत थी, समथिंग, कुछ और चीज़ों की, मोर देन गुडविल में मतलब अच्छाई के, इंक में स्याही के, एंड पेपर में कागज़ के, यानी उसमें अच्छाई, स्याही और कागज़ के अलावा भी कुछ चीज़ों की ज़रूरत थी। बट ही स्टक में होता अड़ा होना, बट लेकिन ही स्टक, वह सो इन ऑर्डर, इस क्रम में, कि नॉट टू शेक में होता है डगमगाना, यानी डगमगाए न, द राइटर्स फेथ, लेखक का विश्वास, इन गॉड, भगवान में, यानी भगवान में लेखक का विश्वास डगमगाए नहीं। द पोस्टमास्टर केम अप, पोस्टमास्टर को आया, विथ एन आइडिया, एक विचार, क्या विचार आया कि आंसर द लेटर, पत्र का उत्तर दिया जाए। बट लेकिन व्हेन ही ओपनड इट, जब वह इसे खोला तो इट वाज एविडेंट, इसमें क्या था, स्पष्ट था, एविडेंट में स्पष्ट था, डैट की, टू द आंसर इट, यानी इसका उत्तर देने के अलावा, ही नीडेड, उसे ज़रूरत है, समथिंग, कुछ और चीज़ों की, मोर देन गुडविल में अच्छाई के, एंड इंक में स्याही के, एंड पेपर में कागज़ के अलावा, यानी अच्छाई, स्याही और कागज़ के अलावा भी इसमें कुछ चीज़ की ज़रूरत थी। बट ही स्टक, लेकिन वह अड़ा रहा, टू हिज रिसोल्यूशन मतलब अपने दृढ़ निश्चय पर, लेकिन वह अपने दृढ़ निश्चय पर अड़ा रहा। ही आस्क्ड, वह मांग आया, फॉर मनी, पैसा, फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, अपने कर्मचारियों से, यानी वो अपने कर्मचारियों से कुछ पैसा मांगा। ही हिमसेल्फ, स्वयं भी, गिव में दिया, पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपने वेतन का कुछ पार्ट, हिस्सा, एंड सेवरल फ्रेंड, और साथी मित्रों से, आप ही वेयर ऑब्लाइड में विवश किया, टू गिव में, देने के लिए, समथिंग, कुछ है, फॉर एक्ट एंड चार्टी में होता है दान का, एक्ट में कार्य, एक्ट ऑफ चार्टी में दान के कार्य के लिए, यानी वह अपने साथी मित्रों को भी दान के कार्य के लिए कुछ देने के लिए ऑब्लाइड में विवश किया। इट वाज इम्पॉसिबल, यह असंभव था, फॉर हिम, उनके लिए, टूगेदर, इकट्ठा करना, टूगेदर, एक साथ, द 100 पीसोज, 100 पीसोज। सो इसलिए ही वाज एबल, वह योग्य है, टू सेंड मिस, भेजने के लिए, द फार्मर, मिस, किसान को, ओनली ए लिटिल, थोड़ा, मोर देन हाफ, आधे से अधिक। ही पुट द मनी, वो पैसे को रखा, इन एन इनवेलोप, लिफाफे में, एंड एड्रेस्ड, और भेज दिया, टू लेंचो को, एंड विथ ए लेटर, और एक पत्र भी, कंटेनिंग में समाहित कर दिया, ओनली ए सिंगल वर्ड, केवल एक मात्र शब्द के साथ, एज ए सिग्नेचर, हस्ताक्षर के रूप में, उस शब्द क्या था, गॉड, भगवान। फिर से देखेंगे,
सो इन ऑर्डर इस क्रम में कि नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, कि भगवान में लेखक का विश्वास डगमगाए नहीं। द पोस्ट मास्टर केम अप, पोस्ट मास्टर को आया विथ एन आइडिया, एक विचार। क्या विचार है कि आंसर द लेटर, पत्र का उत्तर दिया जाए। बट व्हेन ही ओपन इट, लेकिन जब वह इसे खोला तो इट वाज एविडेंट, एविडेंट में स्पष्ट था, इसमें स्पष्ट था डेट की टू द आंसर, उत्तर दिया जाए। इट ही नीडेड, उसे इट ही नीडेड, तो उसमें ज़रूरत थी समथिंग मोर देन गुडविल, अच्छाई के अलावा इंक एंड पेपर, और स्याही और कागज़ के अलावा कुछ और चीज़ों की भी उसमें ज़रूरत थी। बट ही स्टक, लेकिन वह अड़ा रहा टू हिज रिसोल्यूशन, अपने दृढ़ निश्चय पर। ही आस्क्ड फॉर मनी, वो पैसे को मांगा फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, अपने कर्मचारियों से। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, वो अपने सैलरी, अपने वेतन से भी कुछ भाग दिया। एंड सेवरल फ्रेंड, और साथी मित्रों से। ऑफ हिज वेयर अब्लाइड, अब्लाइड में विवश किया टू गिव में, देने के लिए समथिंग, कुछ फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, दान के कार्य के लिए। इट वाज इम्पॉसिबल, ये संभव था फॉर हिम, उनके लिए, टूगेदर, इकट्ठा करना, टूगेदर, एक साथ, 100 पीसोज, 100 पीसोज। सो इसलिए ही वाज एबल टू सेंड, वो भेजने में योग्य हुआ। द फार्मर, मिस किसान को, ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ, आधे से अधिक। ही पुट द मनी, वो पैसे को रखा ही नहीं, वे लो लिफाफे में, एड्रेस्ड, और भेज दिया टू लेंचो, लेंचो को। एंड विथ इट ए लेटर, और एक पत्र भी कंटेनिंग में समाहित कर दिया, रख दिया उसमें। ओनली ए सिंगल वर्ड, एकमात्र शब्द के साथ, एज ए सिग्नेचर, हस्ताक्षर के रूप में, गॉड, वह सिग्नेचर था गॉड। आइए देखते हैं अगले पैराग्राफ का हिंदी अनुवाद। द फॉलोइंग संडे, फॉलोइंग मीन्स आने वाले संडे में, रविवार को, लेंचो केम अप, लेंचो आया, ए बीट मीन्स थोड़ा, एर्लियर, एर्लियर मीन्स पहले, यानी आने वाले रविवार को लेंचो थोड़ा पहले आ गया, कहाँ पर, पोस्ट ऑफिस पर। देन यूजुअल, यूजुअल मीन्स सामान्य से, यानी सामान्य से थोड़ा पहले आ गया। टू आस्क मीन्स मांगने, पूछने के लिए। इफ़ देयर वाज ए लेटर, कि क्या उसके लिए कोई, ए लेटर फॉर हिम, कि क्या उसके लिए कोई पत्र है। इट वाज ए पोस्टमैन, यह एक डाकिया था। हिमसेल्फ, जो स्वयं, हु हैंडेड, जिसने पकड़ाया, द लेटर मीन्स पत्र को, टू हिम मीन्स उसे, यानी ये डाकिया था जो कि उसे पत्र को पकड़ाया। व्हील, जबकि ही, द पोस्ट मास्टर, जो डाकिया था, एक्सपीरियंसिंग, अनुभव ले रहा था। द कंटेंटमेंट, कंटेंटमेंट मीन्स संतुष्टि का, आप है मैन, आदमी के, यानी वो जो डाकिया था वो आदमी के संतुष्टि का अनुभव ले रहा था। हु हैज परफॉर्म्ड, जिसने प्रदर्शन किया था, ए गुड डीड, डीड मीन्स होता है कार्य, एक अच्छे कार्य का, जिन्होंने एक अच्छे कार्य का प्रदर्शन किया था। लुक्ड मीन्स देख रहा था, ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, अपने ऑफिस, अपने कार्यालय से। लेंचो शोड, लेंचो ने दिखाई, नॉट मीन्स नहीं, द स्लाइटेस्ट मीन्स थोड़ा भी, सरप्राइज मीन्स आश्चर्य, यानी लेंचो ने थोड़ा भी आश्चर्य नहीं दिखाई। ऑन सीइंग मीन्स देख करके, द मनी मीन्स पैसे को, यानी पैसे को देखकर लेंचो थोड़ा भी आश्चर्य नहीं हुआ। सच, जैसा कि, वाज हिज कॉन्फिडेंस, उसे भरोसा था, कॉन्फिडेंस मीन्स भरोसा था। बट ही बिकम एंग्री, लेकिन वो क्रोधित हो गया। व्हेन ही काउंटेड, जब वो काउंटेड मीन्स गिना, द मनी मीन्स पैसे को, जब पैसे को गिना तो क्या हो गया, क्रोधित हो गया। और क्या कहा कि गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, भगवान गलती नहीं कर सकते। नार, ना ही, कुड ही हैव डिनाइड, डिनाइड मीन्स होता है मना करना, ना तो गलती कर सकते हैं, ना तो मना कर सकते हैं। लेंचो, लेंचो ने व्हाट ही हैड रिक्वेस्ट, जो मांग की थी, लेंचो ने जो प्रार्थना की थी, उसे भगवान मना नहीं कर सकते हैं। आइए देखते हैं एक बार फिर से। द फॉलोइंग संडे, आने वाले रविवार को, लेंचो केम अप, लेंचो आया, ए बीट ए अर्लियर, थोड़ा पहले, देन यूजुअल, सामान्य से, टू आस्क, पूछने के लिए। इफ़ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम, कि क्या उसके लिए कोई पत्र है। इट वाज द पोस्टमैन, ये डाकिया था। हिमसेल्फ, जो स्वयं, हु हैंडेड, जिसने पकड़ाया, द लेटर टू गॉड, भगवान के नाम का जो पत्र था। व्हील, जो कि, जबकि, द पोस्ट मास्टर, जो डाकिया था, एक्सपीरियंसिंग, अनुभव ले रहा था। द कंटेंटमेंट, संतुष्टि का, मैन, आदमी के, यानी जो डाकिया था वो आदमी के संतुष्टि का अनुभव ले रहा था। हु हैज परफॉर्म्ड, जिसने प्रदर्शन किया था, ये गुड डीड, एक अच्छे कार्य का। हु लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, जो अपने ऑफिस से, अपने कार्यालय से देख रहा था। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, लेंचो थोड़ा भी आश्चर्य नहीं दिखाया। ऑन सीइंग द मनी, पैसों को देखकर। सच, जैसा कि, वाज हिज कॉन्फिडेंस, उसका भरोसा था। बट ही बिकम एंग्री, लेकिन वह क्रोधित हो गया। व्हेन ही काउंटेड, जब वो गिना, मनी मीन्स पैसे को। गॉड कुड नॉट हैव मेक ए मिस्टेक, भगवान गलती नहीं कर सकते। ना ही, कुड ही हैव डिनाइड, वो मना कर सकते हैं। लेंचो, लेंचो को, व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जो कि उसने निवेदन किया था। आइए देखते हैं अगला और अंतिम पैराग्राफ, जो कि 1-2 मिनट की और वीडियो बची है। देखते हैं इसका हिंदी अनुवाद।
इमीडिएटली मीन्स तुरंत ही। लेंचो वेंट अप, लेंचो गया टू द विंडो, विंडो मीन्स खिड़की के पास। टू आस्क मांगने के लिए, फॉर पेपर एंड इंक, कागज़ और स्याही। यानी तुरंत ही लेंचो खिड़की के पास गया, क्या करने के लिए, कागज़ और स्याही मांगने के लिए। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, जनता के लिखने के लिए जो टेबल जो मेज रखी होती हैं उस पर ही स्टार्टेड टू राइट, वो लिखना शुरू किया। विथ द मच रिंकली में सिकोड़ते, आप हिज ब्रो में अपने भावों को, वो अपने भावों को सिकोड़ते हुए लिखा। काइड बाई, कारण था। द इफोर्ट में प्रयास किया गया था। ही हैड टू मेक द एक्सप्रेस, वह वर्णन किया था। हिज आइडियाज, अपने विचारों को, यानी अपने वो विचारों को वर्णन करने का, व्यक्त करने का प्रयास किया था। व्हेन ही फिनिश्ड, जब वो समाप्त किया लिखना, तो ही वेंट टू द विंडो, वह खिड़की के पास गया। टू बाय मीन्स खरीदा, ए स्टम्प मीन्स एक टिकट, विच जिसको कि ही लिक्ड, वह चाटा, एंड देन अ फिक्स्ड आउट, तब चिपका दिया। टू द इनवेलोप, लिफाफे पर, यानी उस टिकट को लिया और चाटा और लिफाफे पर चिपका दिया। विथ ए ब्लो, ब्लो मीन्स प्रहार से, आप हिज फर्स्ट मीन्स अपने बाहों के, यानी अपने बाहों के प्रहार से वह चिपका दिया टिकट को। द मोमेंट उस क्षण द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, पत्र को मेल बॉक्स में यानी पत्रखाने में डाला गया। द पोस्ट मास्टर वेंट, पोस्ट मास्टर गया। टू ओपन इट, और इसे खोला। इट सेड, इसमें कहा गया था, गॉड, भगवान, ऑफ द मनी, पैसा, डेट आई आस्क्ड, जो मैंने मांगे थे, फॉर ओनली 70 पीसोज, केवल 70 पीसोज, रीच्ड मी, मेरे पास पहुँचे हैं। सेंड मी, मुझे भेजो ये। द रेस्ट, रेस्ट मीन्स बाकी के पैसे। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि इसकी मुझे बहुत ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट, लेकिन इसे मत भेजना, टू मी, मुझे, थ्रू द मेल, मेल से। बिकाज, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय, जो पोस्ट ऑफिस के डाकखाने के जो एम्प्लॉय मीन्स कर्मचारी हैं, वो आर ए बंच, एक बंच मीन्स गुच्छे हैं, आप क्रूक्स मीन्स बेईमानों के नीचे अपनी सिग्नेचर कर देता है लेंचो। एक बार फिर से देख लेते हैं इस पैराग्राफ को। इमीडिएटली, तुरंत ही, लेंचो वेंट अप, लेंचो गया। टू द विंडो, खिड़की के पास। टू आस्क, मांगने के लिए। फॉर पेपर एंड इंक, कागज़ और स्याही। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, जन साधारण मेज पर ही स्टार्टेड टू राइट, वो लिखना शुरू किया। विथ मच रिंकली में सिकोड़ते हुए, आप हिज ब्रो, अपने भावों को। काइड बाई, कारण था। द इफोर्ट में प्रयास किया गया था। ही हैड मेक टू एक्सप्रेस, वो एक्सप्रेस में वर्णन किया था। ही आइडिया, अपने विचारों का। वेन ही फिनिश्ड आउट, जब वो समाप्त किया। ही वेंट टू द विंडो, वह खिड़की के पास गया। टू बाय मीन्स खरीदने के लिए, स्टम्प एक टिकट, विच ही लिक्ड, जिसके वो कि वो चाटा, एंड देन अ फिक्स्ड आउट, चिपका दिया। टू द इनवेलोप, लिफाफे पर। विथ ए ब्लो ऑफ हिज फर्स्ट, अपने बाहों के प्रहार से। द मोमेंट लेटर, उस क्षण के बाद। द मोमेंट लेटर, उस क्षण, लेटर में इस पत्र को फेल में डाला। इनटू द मेल बॉक्स में। द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्ट मास्टर गया और इसे खोले। इट सेड, इसमें कहा गया था, गॉड, भगवान, ऑफ द मनी, पैसा, डेट आई आस्क्ड, जो मैंने मांगे थे, फॉर ओनली 70 पीसोज रीच्ड मी, केवल 70 पैसे मुझे पहुँचे। सेंड मी द रेस्ट, मुझे बाकी को भेजिए, बाकी पैसे भेजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट, लेकिन मत भेजना, टू मी, मुझे, थ्रू द मेल, मेल से। बिकाज, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय, जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं, वो आर ए बंच, वो गुच्छे हैं, आप क्रूक्स बेईमानों के नीचे अपनी सिग्नेचर कर देता है। तो यहाँ पर एक क्लास समाप्त होती है। अगर कोई दिक्कत हो, कोई मीनिंग में परेशानी हो, तो कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर